हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं अकबरी मंडी में मौजूद हूँ। अकबरी मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी, जहाँ से दालें, चावल और इस तरह के तमाम चीज़ें जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती है। ये वो एरिया है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। ये पूरी मार्केट्स गवर्नमेंट के लहर प्रोग्राम के तहत इस पूरी की पूरी मार्केट का फ्रंट, जो कि कई दुकानों पर, कई कारोबारी हजरात के कारोबारी अड्डों पर और लोगों के रोज़गार पर मुहित है, उसको क्लियर करा दिया जाएगा। अकबरी मंडी के ताजर क्या कहते हैं हुकूमत के इस लहर प्रोग्राम के बारे में, और क्या उन्हें लगता है कि हुकूमत उनकी शिकायत या उनके मुतालिबात को सुनेगी? क्या कहना है उनका, आइए आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम अकबरी मंडी में मौजूद हैं और अकबरी मंडी के ताजर और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये जो लहर प्रोग्राम है हुकूमत का, जिसके तहत पूरे सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द मार्क की गई है मार्केट्स के, उनको क्लियर करा दिया जाएगा और फिर एक बाकायदा दीवार, फसील कह लीजिए उसको, जो दरवाज़ों को आपस में जोड़ेगी और मेन रोड से नज़र आएगी। मैंने ब्यूटिफिकेशन और रिवाइवल ऑफ कल्चर की वजह से मुख्तलिफ मार्केट्स का फ्रंट और लाखों करोड़ों का कारोबार जो इन मार्केट्स में हो रहा है और कई सालों से, कई डेकेड से हो रहा है, कई दहाइयों से अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हो रहा है, तो उनसे क्या निगोसिएशंस की जा रही हैं, उनके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुतालिबात हैं, ये आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, ये अकबरी मंडी बहुत पुरानी है, कई दहाइयाँ पुरानी है। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे कारोबार करते? जी, हम यहाँ पे हमारे बाओ जदाद ने काम किए हैं। मेरे वालिद, ये हाई साहब, इनके वालिद, दादा, सारे अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे हैं। हमारी नस्ल दर नस्ल कारोबार चल रहा है यहाँ बिल्कुल, और इन्हीं जगहों पर, इन्हीं स्पॉट्स के ऊपर जो कारोबारी ज़बान में कहते हैं कि ये वो अड्डे हैं जहाँ से काम चल रहा है। हाँ जी। तो अब क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? वो मुझे बैनर तो लगा हुआ नज़र आ रहा है, लहर के तहत जो है ये पूरी मार्केट क्लियर करा दी जाएगी। ये इसको कहते हैं, ये लहर बनाया, इसको कहते हैं नहर, इसको कहते हैं कहर। ये ताजों पे कहर बन के टूटना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं। तो ये जो भी मामलात होंगे के साथ बैठ के हल होगा। इसका अल्टरनेटिव कोई चीज़ दें, फिर को बात करें ना। इस तरह थोड़ी है, ये इतने करोड़ों अरबों रुपए लोगों के लगे हुए हैं, डूब जाएं, तो इस तरह नहीं होगा। मियाँ साहब कोई शफकत करें, लोगों को अपना प्यार वाला मामला करें, सारे मिल के सारे एक लायामल बनाएं। कोई किसी को चीज़, कोई अल्टरनेटिव चीज़ दें, दुकानें दें, मार्केट बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें। फिर उसके अलावा फिर उसके बाद जो बात है, फिर के बाद बात करें, जो मर्जी यहाँ पे बनाएं। क्या ख्याल है? ठीक है, सही है। वो ये वो वाला मुतालिबा हो गया जो हम इससे पहले भी एक सीरीज़ कर चुके हैं मुख्तलिफ मार्केट्स में। हम दिल्ली गेट भी गए, हम शाह आलम भी गए, तो वो चाबी के बदले चाबी वाला जो एक एलिमेंट है ना, वो मुतालिबा बहुत सामने आ रहा है, लेकिन अभी उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ना पॉलिटिकल गवर्नमेंट, ना DG वॉल सिटी अथॉरिटीज़, अगर हम वॉल सिटी अथॉरिटी के डिपार्टमेंट की बात करें, उस पर अभी तक कोई नहीं आ रहा। बस ये कह रहे हैं हाँ जी हम निगोसिएशंस करेंगे, हम बात करेंगे, हम मुतबादिल देंगे। वो ऐसा लग रहा है कि अभी तक हवाई बातें हो रही हैं। सर, आपके पास अभी तो बातों तक की बात है, जो हम करते हैं वो भी बात है, वो करते हैं वो भी बात है। असल में मामला तो ये है कि हम लोग हैं, ये भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, जो जिसका मतलब है कि एक मुसलमान जो जिसके हाथ से, ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और ये जो बात कर रहे हैं ना, इससे मुसलमान महफूज नहीं है, यहाँ पे गैर मुस्लिम महफूज हैं, जिनको सिक्योरिटियाँ दी जाती हैं। आज हमारे दादा जान, वालिद साहब, आज हम बैठे हैं यहाँ पे, हमारे बच्चे साथ बैठे हैं, हमारी तीसरी चौथी पुश्त यहाँ पे चल रही है, काम कर रही है। क्या हमें ये बिल्कुल ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं? जब से ये मनसूबा शुरू हुआ है, यहाँ पे कारोबार ख़त्म हो गया हमारा। ये यहाँ पे आप रक्शे वाले देख रहे हैं, ज़रा देखें कैसे फारिग बैठे हुए हैं सब, इनका रोज़गार ख़त्म हो गया है। हमारी एक दुकान पे 8-10 मुलाजम काम करते हैं, जो यहाँ से रोजगार लेके जाते हैं, उनका रोजगार बिल्कुल तबाह हो गया है। क्यों कारोबार क्यों मंदा हो गया? लोगों ने क्रेडिट देना बंद कर दिया, यही मसला। सर्कुलेशन जो चलती है, जो हमने पैसे लेने हैं जिनसे, वो हमें नहीं दे रहे हैं। आगे जिनसे कारोबार करते हैं वो हमारे साथ कारोबार नहीं कर रहे हैं। सिर्फ इसी मंसूबे के तहत, इसी हवा में गैर यकीनी सूरत हाल आ गई इस लहर मार्केट में। जो मतलब कि आप ये किसी भी यहाँ पे मजदूर को बुला के पूछ ले, वो भी रो रहा है कि यार ये क्या जुल्म हो रहा है। क्योंकि ये तो सब तकरीबन देख रहा है, 7,000 से ऊपर दुकानें बताते हैं। 7,000 के मतलब 70,000 खानदान, कम से कम 70,000 इससे अबव होंगे। उसमें घर भी शामिल है, वो लगा है। देखें ना, इतना बड़ा मंसूबा है और किसी को मतलब के एतमाद में लेने से, ये काम करने से पहले एतमाद में लेना चाहिए था। आपसे कोई मीटिंग हुई है? इस मार्केट की कमेटी को बुलाया गया है कभी? कई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, DC साहब ने या DC साहब ने? वो
जो हमारे इधर है ना लोग, हमारे जो सदर साहब हैं, नायब सदर हैं, वो जाते हैं, हुए हैं मीटिंगें, लेकिन अभी तक कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें हमें एक मतलब बना के दिया जाए कि प्रोजेक्ट के भी हम ये करना चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं, या हम आपको कोई जगह देते हैं वो दिखाते हैं। मुझे एक बताएं ना, एक जगह पे हम इतने अरसे से इसको वैलिड किया है, इसको हमने अपने जे खून पसीने की कमाई से हमारे बड़ों ने किया, हमने किया, आगे हमारे बच्चे अब यहाँ पे भी पल रहे हैं, हम इनका किराया देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, हर चीज़ हम देते हैं यहाँ पे। तो फिर हमें ऐसे करना ये तो जुल्म है। देखिए, एक तो मुसलमान वैसे पीस रहे हैं, ये तो देखे ना, ये माशी तौर पे हमें बर्बाद करना चाह रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं जो पैसे देकर इनसे काम करवाना चाह रहे हैं, और जो पहला दूसरा काम है कि वो जैसे हमारे मुसलमान लोग शहीद हो रहे हैं, वो हमें इस तरह मानना चाहते हैं कि ठीक है, सही है। आप ये कह रहे हैं जी कि लोगों से जिनका कारोबार लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार यहाँ पर है, उनसे मुशावरत भी नहीं की जा रही, उनसे पूछा भी नहीं जा रहा, बस खुद से डिसाइड करके खूबसूरती के नाम पर और सकाफत रिवाइव करने के नाम पर ये मार्केट का पूरा फ्रंट, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, वो वहाँ से शुरू होकर अकबरी मंडी का अच्छा खासा हिस्सा जो अंदर मंडी जाती है उसका भी अच्छा खासा हिस्सा डिमोलिश हो जाएगा। लोगों का कारोबार, और सिर्फ उन लोगों का नहीं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है या जिनका कारोबार है। जैसे अभी आप बता रहे थे, साहब बता रहे थे कि 7-8 लोग एक दुकान पर काम करते हैं, उनका रोज़गार जुड़ा हुआ है, इन मजदूरों का, इन रिक्शे वालों का, इन लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है। परेशानी सी बनी हुई है। ऐसे देखें जी, मैं समझता हूँ ये लहर प्रोग्राम नहीं है, ये कहर प्रोग्राम है। कि एक बंदे की ख्वाहिश की खातिर, एक बंदा का ये प्रोजेक्ट है जिसने इसको प्रोजेक्ट किया कि ये होना चाहिए। लोग एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं और ये मुगलिया दौर में जाना चाह रहे हैं। तो मैं तो ये फिर ये कहूँगा सारे लाहौर को डिमोलिश कर दें और मुगलिया दौर में वापस चले जाएं। तो एक बंदे की ख्वाहिश पे वो वाले मीनार, एक बंदे की ख्वाहिश पे सड़कें भी उखेड़ दें। क्यों कंक्रीट की सड़कें बिछा रहे हैं? क्यों अरबों करोड़ों रुपया लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांस कर रहे हैं जब आपने वापसी की तरफ जाना है? एक बंदे की खातिर लाखों ताजरों का मुआशी कत्ल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल मुनसिफाना नहीं है। आप पब्लिक में से किसी को पूछ के देखें कि ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है मुगलिया दौर के ज़माने का लाहौर रिहेबिलिटेट करना है इन्होंने, तो पब्लिक में से किसी बंदे की ख्वाहिश है कि ये दीवार बने और 12 दरवाजे बहाल हों और बाग बने, पब्लिक में बाग बने? सर क्या करना, पब्लिक को तो अपने मुआशी, लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पब्लिक को तो अपने मुआशी मामलात की फिक्र है, उनको बिल्कुल ये नहीं है कि ये काम हो। आपके ख्याल में क्यों करना चाह रहे हैं वैसे, कि सिर्फ खूबसूरत दिखाने की खातिर, लाहौर को खूबसूरत दिखाने की खातिर? तो खूबसूरती आपने टूरिज्म को प्रोजेक्ट करने की खातिर, अगर टूरिज्म आपने प्रोजेक्ट करना है तो ये एरिया नहीं है। उसके लिए पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज एक जन्नत से कम नहीं है। वहाँ पे आप रोड्स बनाएं, फैसिलिटीज़ दें, अच्छे होटल्स बनाएं और फॉरेनर्स को इनवाइट करेंगे या हमारे पाकिस्तान में आए। अगर टूरिज्म को डेवलपमेंट देनी है तो स्विट्ज़रलैंड की तरह कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया जो एक जन्नत है उधर डेवलपमेंट करें, उधर जो है ना टूरिज़म को प्रमोट करें और उधर ये सारा काम करेंगे। इस लाहौर को ऐसे ही रहने दें जैसे चल रहा है। लाखों लोगों का रोज़गार लगा हुआ है इस पे। जो आपके यहाँ पे वैसे विजिट हुए हैं डीसी टीम के, कोई फीते लेकर आए हो? आते हैं, कई दफ़ा आते हैं विजिट, कई दफ़ा किए हैं उन्होंने। अच्छा, गवर्नमेंट का एक पॉइंट ये भी है कि जी ये तो हमारी जगह है, हमने तो लीज पर या किराए पर या जो भी सिलसिला, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो चल रहा है, तो हम तो वो खाली करा रहे हैं, हम तो किसी से ज़बरदस्ती उसकी जगह नहीं छीन रहे। गवर्नमेंट की जगह, गवर्नमेंट में हम भी तो शामिल हैं, हम गवर्नमेंट को चलाते तो हैं। देखें ना, हम टैक्स देते हैं, उससे ये तनख्वाहें लेते हैं सब। तो ये कहना कि भाई ये गवर्नमेंट की बिल्कुल जगह है, हमने इसको मतलब सर्वाइव किया है, इतना इसको इस्टेब्लिश किया है, तो क्या इसको ऐसे ही हम दे देंगे? जो यहाँ पे आप किसी से बात करेंगे वो कहते जान दे देंगे, ये दुकानें नहीं देंगे। ये चाबी वाली बातें जो उनसे है ना, ये तो इनसे चेक करने के लिए है, चाबी कहाँ देंगे? असल में इनका क्या इरादा क्या है? क्योंकि कभी ये कहते हैं जी रूडा में एक जगह होगी, वहाँ मार्केट इस्टेब्लिश करके देंगे। नीला गुंबद वालों को कहा है आपको अंडरग्राउंड मार्केट बना कर देंगे। ये दिल्ली दरवाजे पर भी कुछ ऐसी ही बात हो रही थी, लेकिन कुछ भी ऑन पेपर, ऑन रियलिटी नजर नहीं। बिल्कुल इसी तरह है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई सामने आए तो सही, क्या चीज़ है, क्या देना चाह रहे हैं? अभी तक कुछ नहीं है, अभी पेपर पे भी कुछ वर्क नहीं हुआ।
अभी तो सिर्फ बातें ही हैं। तो सर अभी एक वीडियो तो चल रही है, पुलाव पर आपने वो वीडियो देखी होगी जो पूरे सर्कुलर रोड के ऊपर रेड एरियाज मार्क किए हुए हैं, उसमें आपकी ये सारी मार्केट है। उस तरह से वर्किंग सारी हो गई है कि डिमोलिश क्या क्या हिस्सा करना है और कैसे। देखिए अभी तो ना वो डिमोलिश करने वाली तरफ आए हैं, अभी तो ये देखें अभी ये पाइप ला के डाल दिए यहाँ पे, आगे जो काम हो रहा है वो भी नहीं होना, ये अभी उखाड़ देंगे। ये जो सीवरेज का पूरा पाइप डाल रहे हैं पूरे, कल बेहतरी होगी, लेकिन अभी तक जो है ना कारोबार जो है ना, जब से ये वाकई आई है चीज, कारोबार खत्म हो गई। सही बात है, स्पेकुलेशन जो है वो भी कहीं ना कहीं बिजनेस के तमाम। देखिए बिजनेस हमें माल देना है, इन दुकानों पे माल देना, वो डरता देता नहीं कि ये गिर जाएंगी, पैसे किससे दें, पैसे किससे लें। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं अभी अंदरून शहर का रहने वाला हूँ, इनको वोट भी दिए हम लोगों ने, लेके भी आए हर मर्तबा। और आप अंदरून शहर की बात कर लेना, ये पुराना लाहौर लेना कह रहे हैं कि पुराना लाहौर लेके जाना। पुराने लाहौर में अंदरून शहर में ये कभी गए होंगे, उस वक्त गंदी नालियाँ होती थी, नालियों से इन्होंने गटर बनाए, सड़कें बनाई, अंदर गाड़ी नहीं जा सकती थी, अब गाड़ी जाती है। मकसद कहने का ये तरक्की कर गए हैं, अब क्या ये वो फिर नालियाँ लेके आएंगे, वहाँ पे गटर ख़त्म करेंगे, वो गंद फिर लेके आपको लगता है नून लीग के वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा अंदरून से? बिल्कुल जो वो कहते हैं जी अंदरून हमारा पड़ेगा। आज तो हम इनके साथ हैं, आज हम इनके साथ एक बरादराना तौर पे हम भी इनसे मांग रहे हैं कुछ। क्या हमारा बच्चों का रिजल्ट छीन जाएगा, हम छीन जाएंगे तो कोई कैसे हमसे, वो कैसे बर्दाश्त करेगा? मुझे ये बताए ना, हम कमा रहे थे तो हम ना पैदाइशी तौर पे मुस्लिम लीग वाले थे, मतलब ये हमने कोई जब से आंख खोली हमने तो सही कहते थे कि वो नून लीग हमारा गढ़ है अंदरून लाहौर, हम इनको पसंद करते हैं कि यार अब वो मुतासिर हो जाएगा, तो जाहिर है वोट बैंक तो खत्म हो जाएगा ना। जब किसी के पेट पे लात पड़ेगी तो वो उसको वोट तो नहीं देगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी। आए अंदर चलते हैं, मार्केट में भी आपको दिखाते हैं कि मार्केट में जो ताजिर इस वक्त कारोबार कर रहे हैं, जो उस वक्त यहाँ पर सूरत हाल है और कैसे वो इस लहर प्रोग्राम के तहत आइंदा आने वाले दिनों में अपना कारोबार मुतासर होता हुआ देखते हैं। इस पर भी बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा आ जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये मेरे पीछे आप जो बोर्ड देख रहे हैं अकबरी दरवाजे का, यहाँ इस स्पॉट पर ये बोर्ड ही है, इसका कोई मोनूमेंट, कोई निशान एज सच मौजूद नहीं है अकबरी दरवाजे का। लेकिन इस लहर प्रोग्राम के तहत ये जो हुकूमत रिवाइवल करने जा रही है पूरा मुगलिया दौर का और अंदरून लाहौर का, उसके तहत यहाँ पर ख़ुद से बनाया जाएगा और वो निशान जहाँ अकबरी गेट कभी हुआ करता था वहाँ तक आपको लेकर जाने की कोशिश करते हैं। और जब वहाँ तक हम जाएंगे कि जहाँ पर दोबारा से ये मुगलिया दौर का अकबरी गेट बनाएंगे, तो उसकी जद में मार्केट के मेन रोड के शुरू से लेकर एंड तक कितनी दुकानें, कितने घर, कितना कारोबार लोगों का मुतासर होगा, ये भी आपको दिखाएंगे कि लाहौर की खूबसूरती के लिए, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए लाहौर की पुरानी से पुरानी मार्केट को तंग की करके डिमोलिश किया जा रहा है। वो चाहे अकबरी मंडी है, वो चाहे शालमी है, वो चाहे दिल्ली गेट है। आप लाहौर की पूरे सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द जितनी मार्केट्स हैं उसका फ्रंट जो है वो पूरे का पूरा डिमोलिश कर दिया जाएगा। आप सिर्फ इस फुटेज में देखिए, ये जो पूरे रेड एरियाज़ हैं, एक बहुत बड़ी तादाद में दुकानें, मार्केट्स, घर इसकी जद में आ रहे हैं। लोग बेघर हो जाएंगे, लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और सिर्फ उन दुकानों पर कारोबार करने वाले लोग नहीं, उन दुकानों पर मुलाजमत करने वाले लोग, उन दुकानों से मुंसलिक जितने लोग हैं जिनका रिस्क इस मार्केट से चलता है, इस कारोबार से चलता है, वो सब के सब मुतासर होंगे, चाहे वो एक रिक्शे वाला ही क्यों ना हो। आए मेरे साथ, आपको लेकर चलते हैं कि जहाँ दोबारा ये पुराना अकबरी दरवाज़ा तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों के रिस्क पर लात मारकर, कितने लोगों का घर तोड़कर और कितने लोगों को उनके रोज़ी के अड्डे से हटाकर। आए दिखाते हैं। नाज़रीन, मेन रोड से मैं अकबरी मंडी के इस वक्त सेंटर में मौजूद हूँ और अभी भी आगे कई मार्केट को क्रॉस करके आप आगे तक जाएं तो शायद कहीं वो पॉइंट मिल जाए जहां पर अकबरी दरवाज़ा बनना है, क्योंकि अभी तक एज सच किसी को कुछ पता ही नहीं है कि अकबरी दरवाज़ा असल में मुगलिया दौर में कहाँ हुआ करता था। लेकिन चूंकि आपने एक पूरा सीक्वेंस बनाना है, दरवाज़ों को फ्रंट मेन रोड से दिखाना है और उसको फ्रंट पर लेकर आना है, तो उसमें लोगों का कारोबार जाए, उसमें लोगों की दुकानें जाएं, लोगों का रोज़गार जाए, लोगों का घर जाए, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपको सही कह रहे हैं जी, आपने मेरी बात को कंप्लीट कर दिया कि दरवाज़ा चाहिए, लोगों का अरबों करोड़ों का कारोबार जाए, लोग बेरोज़गार हो जाएं, लोग जो सालों से, कई नस्लों से, कई दहाइयों से कारोबार कर रहे हैं वो फारिग हो जाए। मुझे पहले एक बात बताएं, ये जो हमारा शहर लाहौर को ये विरसा बनाने पे चले हुए हैं, हनूत करने लगे हुए हैं लोगों को, तबाही बर्बादी का ये जो प्रोग्राम लहर लेके आए हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा? ये जिस बाज़ार में आप खड़े हैं, ये 250 साल पुरानी तारीख है इसकी, 250 साल से ये बाज़ार ऐसे ही है
यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं था, यहाँ पे कोई बाग नहीं था। ये अकबरी गेट को बनाना चाहते हैं। अब पता नहीं अकबरी गेट इनको खुद भी पता है कि नहीं कहाँ पे है। कोई ना आज तक नहीं है यहाँ पे कोई इस निशान बाजार नहीं में है। इस वक्त 50-60 साल, मुझे इस मंडी में आते हुए 40 साल हो गए हैं। उससे पहले हमारे बड़े थे, यानी कि 48 की शॉप है हमारी। 47 के बाद ये शॉप जो थी ये तब से चल रही है। तब से हमारे बड़ों ने हमें आज तक निशानदेही नहीं की, उसके बाद हमने निशानदेही नहीं की। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए, उन्हें भी नहीं पता कि अकबरी दरवाज़ा कहाँ था। और दूसरी नंबर पे ये बात है कि अकबरी दरवाज़ा उसका रास्ता जो था वो बाग तो नहीं था। इस रास्ते को भी ख़त्म करना चाह रही हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं। ये 14 कनाल का एरिया है, ये है मेरी शॉप से लेके थाना डाल के ये 14 कनाल का एरिया है। 250 साल पहले नक्शा मौजूद है। महकमा औकाफ में इसको धर्मशाला कहते थे, धर्मशाला था ये। तो धर्मशाला तो नहीं बनने जा रही, तो धर्मशाला तो बाग बन रहा है। बात ये नहीं है, मुझे मुगलों की बात कर रहे हैं ना। मैं 250 साल पुरानी आपको तारीख बता रहा हूँ। सही कह तब तो रहे हैं। मुगल नहीं थे। उस वक्त 1857 की जंग आज़ादी के बाद वो तो काम खत्म हो गया। फिर सिखों का राज आ गया, सिखों ने बादशाह मस्जिद पे कब्जा कर लिया। पता नहीं क्या क्या इस शहर के साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ। और इस किले को अब देखें, इस वक्त जो चीज़ें मौजूद हैं, जो आसार कदीमा में आती हैं, जो ओल्ड सिटी जो हम दिखाना चाहते हैं, जो मुगलों की निशानियाँ दिखाते हैं, हमें मुगलों की निशानियाँ दिखाने का फ़ायदा दिखाना तो टूरिस्ट को चाहिए। उसमें बादशाही मस्जिद मौजूद है, आपका मीनारे पाकिस्तान मौजूद है, वहाँ पे शाही किला मौजूद है, वहाँ पे वो सिखों की इबादत गाह है, वहाँ पे सुनहरी मस्जिद है, बहुत सी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। फिर आपने दिल्ली दरवाजे को आपने रेनोवेट करके वजीर खां की मस्जिद को भी ओके कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि यहाँ से 70 साल से जो तारीख चल रही है, बल्कि 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बनने के, 78 ईयर्स हो गए हैं। बस सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो बाज़ार गिराने जा रहे हैं, ये जो बाग बनाने जा रहे हैं, ये इससे पहले भी ये ऐसे ही थे। हर दरवाजे के बाहर बाजार ऐसे ही थे, ऐसे ही दुकानें थी। ये आपने पॉइंट बड़ा अच्छा रेज किया है कि ये अगर आप सकाफत और उसके रिवाइवल के लिए काम करने जा रहे हैं तो ये मार्केट्स जो हैं ये तो पहले भी एग्जिस्ट करती थी। पहले भी और हमने नीला गुंबद में जब शो किया तो उनके पास बाकायदा पिक्टोरियल डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद थी कि कैसे मुगलिया दौर में वहाँ पर ये नीला गुंबद की मार्केट मौजूद थी। उसी तरह ये अकबरी मंडी की, अकबरी दरवाजे के बाहर मंडी जो है वो मौजूद थी। ये ऐसे ही है, अनारकली मौजूद थी, अनारकली बाजार मौजूद था। देखें मेरी बात सुने, ये चीजें तो वैसी की वैसी हैं। ये क्या रिवाइवल चाहते हैं? ये पाकिस्तान बनने से पहले का क्या रिवाइवल चाहते हैं? मैं आपको 250 साल पुरानी तारीख बता रहा हूँ लाहौर की। अकबरी मंडी में 2 मुसलमानों की दुकानें थी, बाकी सब हिंदू और सिख थे। 47 में इनको ये पता है, तब भी बाजार यही था, आज भी बाजार वही है। ये कौन सा रास्ता में जाते हैं, कौन से बाग में बनाना चाहते हैं? आपके ख्याल में ये क्यों करना चाह रहे हैं? क्या रीजन हो सकती है? एक तो खूबसूरती, टूरिज्म प्रमोट तो हो गया, लेकिन भाई पूरे लोगों का कारोबार, और कारोबार से मेरी मुराद ये नहीं है कि जिन्होंने अपने लाखों करोड़ों इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो नस्लों से बैठे हुए हैं, उसी एक दुकान पर 7-8 लोग मुलाजिम भी हैं, उसी दुकान से इस रिक्शे वाले का रिस्क भी चल रहा है, उस सामान लेकर जाने वाले का रिस्क भी चल रहा है, एक मजदूर का रिस्क भी लगा हुआ है। तो कितने खानदान, कई सैकड़ों खानदान सिर्फ इस एक छोटी सी मार्केट से जुड़े हुए हैं। सिर्फ एक दरवाज़ा दिखाने के लिए लोगों का रोज़गार छीन रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में भी अकबरी दरवाज़ा नहीं था, तब भी अकबरी दरवाज़ा नहीं था। ये पता नहीं डिमोलिश हो चुका था, उससे पहले ये ख़त्म हो चुका है। ये पता नहीं क्यों ये इसको बनाना चाहते हैं। ये नून लीग की गवर्नमेंट जब भी आई है इन्होंने यही काम किया, हमेशा इसके पीछे पड़े हैं। नून लीग तो कहती है जी अंदरून से हमें बड़ी सपोर्ट मिलती है, और अंदरून लाहौर तो हमारा गढ़ है, सियासत का गढ़ है। ये काउंसलर इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर ये कर दिया। ये बात सुने, ये इस वक्त मैं मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप सुनेंगे वो आपकी बात? जी हाँ, बिल्कुल सुनेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हम उनके सपोर्टर हैं, हम उनके सपोर्टर हैं। नवाज शरीफ से पहले इन शरीफ खानदान का कौन था यहाँ बंदा? ज़ियाउल हक साहब ने नवाज शरीफ साहब को सूबाई वजीर बनाया, तब से वो नवाज शरीफ आया है। उसके बाद इनकी औलादें आई हैं, इनके भाई आए हैं, इनके भतीजे आए, इनकी बेटी आई है। नवाज शरीफ साहब को ये पता होना चाहिए कि अंदरून शहर वाले सबसे पहले सपोर्टर इन्हीं के थे। एक तो ये तजारती आदमी थे, तो हर तजारती बंदे ने इनके साथ तामन किया। अब ये उन्हीं तजारती बंदों को उड़ाने के चक्कर में है। क्या ये चाहते हैं कि आने वाली दिनों में इनका नाम लेने वाला कोई ना हो? नवाज शरीफ साहब, आप इस बात का ख्याल करें, जो लाहौर की बाकियात बची हैं, मकबरा जंगीर बनाया है, किला लाहौर है, उसको रेनोवेट करें। इन लोगों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हजारों लोगों को
जानों का नजराना चाहते हैं, हमारे खून से ये बाग बनाना चाहते हैं, कौन से टूरिस्ट लाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा सर मुझे बताएं, अभी तक कोई टीम आई है यहाँ पे? ये आपकी दुकान है, कोई टीम आई हो, फीते लेकर आई हो, फीते लेकर आ गई, मेजरमेंट करने के लिए? कोई नोटिस वगैरह मिला हो आपको? नोटिस नहीं मिला। कुछ आइडिया, कोई मीटिंग शीटिंग? अभी तक कुछ नहीं है, सिर्फ खबर आ रही है कि ये इन्होंने लेकर आए दुकान को लेकर चलेंगे पैमाइश वगैरह। अभी तक वैसे कोई टीम कोई नहीं है। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि भाई हमारी दुकान की पैमाइश क्यों ले रहे हो, क्या करने जा रहे हो? इसी सिलसिले में ले रहे हैं ना, बस उन्होंने यही कहा कि लहर प्रोग्राम के तहत हमने ये फारिग करा देना। तो कोई बातचीत? जो आते हैं लेने उनको कुछ पता नहीं है, कहते जी हमें ऑर्डर मिले हैं, हम ये नाप रहे हैं, करना क्या है हमें पता नहीं। अच्छा आपको नाज़िन मैं ये बताते चलूँ कि हम सिर्फ एक साइड का शो नहीं करते, हमने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से बारहा रिक्वेस्ट की है कि आप आएँ हमारे शो में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, एटलीस्ट प्लान तो शेयर करें, बताएं तो सही कि आपका प्लान है क्या। एसी साहब को आज हमने रिक्वेस्ट की कि आप हमारे साथ चलिए, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली बात करने से। उन्होंने कहा हम बात नहीं करेंगे। डीजी वॉल सिटी का मैंने इंटरव्यू किया, उसके 2 दिन बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता, बहुत बैकलैश आ रहा है। तो मसला ये है कि कोई बात भी नहीं करना चाह रहा और ऐसा लग रहा है कि कामरान नशारी साहद को पता है, अब वो मजान के रहने वाले हैं, अंदरूनी शहर के हैं, लोगों की बददुआओं से उन्होंने इस्तीफा दिया है। उनको पता है ये लाहौर बददुआएं जो होती है ना इंसानों की, जब किसी के पेट पे लात पड़ती है तो उसकी आह अल्लाह तक जाती है। ये लोगों को खत्म करना चाहते हैं, लोगों के कारोबार को तबाह करना चाहते हैं। ये चाहते क्या हैं? कोई फसील बनाने की बातें करता है, कोई सड़कें बनाने की बातें फसील बना रहे हैं ताकि रियाया नजर ही ना आए, क्योंकि वो रियाया ही समझते हैं, आवाम तो समझते नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। मैं ये बात कह रहा हूँ कि नेहरू का, इंडिया में नेहरू का दौर था, या वो ओल्ड अपना वो दिल्ली गिराने लगे थे, नेहरू ने कहा लोगों को विरोध करना करो, जाओ नई दिल्ली बना लो। ये क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं? ये लोगों को आबाद तो करने तो बर्बाद क्यों कर रहे हैं आगे? ये हर साल जब इनकी हुकूमत आती है ये यही काम करते हैं आगे। सही कह रहे हैं, 35-40 कितने साल हो गए तनु इत्थे काम करते हैं? मुझे अपना हो गया, पंजाबी में बात करें सर, हम लाहौरी हैं, पंजाबी बोलते हैं, बोले 40 साल हो गए हमें यहाँ काम करते हुए। ये अगर दरवाजा बनाना है, वहाँ निशानी लगी थी, वहाँ वो थाने के नुक्कड़ पर वहाँ था, कोई निशानी नहीं है सर। अकबरी गेट की तो निशानी मौजूद नहीं है। ये मुझे एक तस्वीर दिखाई जा रही है, ये आप अपनी स्क्रीन पर ये बनानी है कि ये बनाने जा रहे हैं जी। वो एक मोनूमेंट जो ओल्ड एक मोनूमेंट है, उसको आज 2025 के दौर में बना के कहेंगे जी हमने मुगलिया दौर की याद ताज़ा। मीडिया के लोग मेरे पास आए थे, ये महकमे के लोग आए थे, सारे कदीमा वाले आए थे, वॉल सिटी। मैंने उन्हें कहा था कि अगर आपको दरवाजा ही बनाना है, यहाँ पे दरवाजा मौजूद तो नहीं था, आप एक लकड़ी का मोनोग्राम पर लगवाएं, वहाँ पे अकबरी गेट का निशानी लगा दें कि ये अकबरी दरवाजा है, अकबरी गेट है। उससे लोगों को तबाह बर्बाद करने का क्या फायदा? इसी तरह मोरी गेट है, इसी तरह मोची गेट है, जिसकी निशानियां नहीं है, निशानी नहीं है। निशानी दूसरे नंबर पे ये बाग बना के क्या करना, कौन से बाग बनाने हैं? आपकी कोई डीसी साहब से मुलाकात हुई है? कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम आई है? उन्होंने कहा जी हमें तक कोई प्रोग्राम भी पता नहीं है, हम सिर्फ ये सर्वे कर रहे हैं, यहाँ फीते बनाते हैं, ये मालिक कौन है, महकमे की दुकान कौन है, नजूर की कौन सी दुकान है, महकमा वकाफ की दुकान है, बस यहाँ तक अभी तक हुआ है। लेकिन वो जो हमें आपके मीडिया के जरिए हमें जो बातें पता चलती हैं, उसके मुताबिक तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हमें जिंदा दरगोर किया जा रहा है। मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहिबा, ये आपका कैमरा यहाँ देख के रिक्वेस्ट करें, उनसे कहें, मैं इनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आने वाली नस्लों के लिए नून लीग का वोट बचा लें। अगर उन्होंने ये काम कर दिया, लोगों को तबाह बर्बाद करके ये दरवाजे और बाग बना लिया, तो आइंदा नून लीग का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू जी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अकबरी मंडी हम मौजूद हैं इस वक्त, और ये अकबरी मंडी का वो इलाका है जो इस लहर प्रोग्राम के तहत, जिसे हम जिस भी मार्केट में जा रहे हैं ताजर कहर प्रोग्राम कह रहे हैं, क्योंकि इसके तहत लोगों का रोज़गार, लोगों का कारोबार जो है वो बुरी तरह से मुतासर होने वाला है। और ये कोई 100, 200, 1000, 2000 की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों का कारोबार है जो कई दहाइयों से, कई नस्लों से लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और अपना अड्डा छोड़ देना, अपना कारोबार मुतासर करा लेना सिर्फ इसलिए कि लाहौर में दोबारा गेट बनने जा रहे हैं जी, खूबसूरत होने जा रहा है, सकाफत रिवाइव होने जा रही है। इस पर ये लोग क्या कह रहे हैं और किस तरह अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी हम इनसे भी बात कर रहे थे, हम पूरी मंडी का विजिट कर रहे थे कि ये पूरा एरिया जो है, जिसमें यहाँ का थाना भी आ रहा है, इसको डिमोलिश कर दिया जाएगा और यहाँ एक खूबसूरत सी दीवार और गेट बनाया जाएगा, बाग बनाए जाएंगे, और बाकी सब उनको नजर नहीं आ रहा। बाकी देखें, ये एक लहर प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ये वॉल सिटी वालों ने,
ये लहर नहीं है, कहर प्रोग्राम जो ये हमारे लिए तो कहर प्रोग्राम ही है ना। ये दरवाजे बना के क्या करेंगे? देखिए जितना ये दरवाजे कह रहे हैं जी हम रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, और जितना ये रेवेन्यू इकट्ठा करना उससे ज़्यादा तो हम टैक्स दे रहे हैं। समझे कि ये मार्केट में टैक्स दे रहे हैं जो 40-40 साल से इधर बैठे हुए हैं, 3-3 नस्लें हो गई हैं और सारे के सारे टैक्स फाइलर। हाँ जी, सारे फाइलर हैं, ऑन द स्पॉट टैक्स दे रहे हैं, बैंकों से हमारा काम जारी है। ये जो जुल्म कर रहे हैं ना, ये इंतहा है जुल्म की, हमारी आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये नहीं है जो पूरी मंडी के अकबरी मंडी के, तो इनको खौफे खुदा होना चाहिए कि ये हमें कहाँ लेके जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। कोई बात हुई है, कोई जवाबी उन्होंने कहा है कि हम मुतबादिल आपको फराम करेंगे, कोई चाबी के बदले देखिए हम कहाँ देंगे। जो हमारे कारोबार 50-50 साल से इधर हम कर रहे हैं, वो नई जगह पे आबाद होंगे। ये जहाँ 50 साल में या 60 साल पहले जो हमारे बड़ों ने काम शुरू किया था, यहाँ जंगल था, इसको हमने आबाद किया है, समझे ना। इधर आबाद किया तो कारोबार किया है, अब नई जगह जाके फिर हम 50 साल ज़ाया करेंगे। अच्छा मुतालबा कीता सी तुसी पूरी करना चाहते सारी मंडी बाहर दे दो, सन जगह दे दो तुसी। मंडी भी अद्धी हो रही है ना, अद्धी मंडी ਇੱਥੇ रहेगी, अद्धी फारिग। पवारन ऑप्शन उन्होंने कहा जी नहीं करना गा, वो भी नहीं मन्ने उन्होंने। उन्हें दूसरा लेके आने लोगों ने लाशां दे गुजर के मसर के सारा कुछ दरवाजे बनाएंगे तो बाग बनाएंगे, इन्हें लोगों ने नहीं होता ना, हर किस नहीं होता ना। साड़ियां लाशां तो गुजर के ऐसे दरवाजे बननगे, समझे। ऐसी बात नहीं सा करें। मैं जिस भी मार्केट में जा रही हूँ, लोग यही कह रहे हैं कि जी हम अपना कारोबार नहीं छोड़ेंगे और इस हुकूमत की ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सर कुछ कहना चाहेंगे, कुछ ऐड करना चाहेंगे? कितने सालों से आपकी दुकान है यहाँ पर? ये जी हम सन 48 से बैठे हैं, मेरे दादा थे, दादा के बाद मेरे वाले थे, 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। बिल्कुल ये जो प्रोजेक्ट है, इसकी सबसे गलत बात ये है कि ये जब शुरू हुआ था ना प्रोजेक्ट, आप इधर से किसी से पूछ लें, किसी से मुशावरत नहीं हुई। हम यहाँ पे 70-75 साल से बैठे हैं, हमसे मशवरा नहीं करना चाहिए था कि ये प्रोजेक्ट करने लगे हैं, आपकी दुकानें उड़ाने लगे हैं, इतना मेगा प्रोजेक्ट है, हमसे मशवरा नहीं होना था? क्या हम इस हेरिटेज का हिस्सा नहीं है? 70 साल हमने अपनी ज़िंदगियों के दिए हैं, हमने शादियाँ नहीं अटेंड की, जनाजे नहीं अटेंड किए, अपनी दुकानदारी की है। कोरोना में हम बैठे रहे हैं, कोविड में मास्क 12 घंटे मास्क लगा के बैठे रहे हैं कि यहाँ की सप्लाई चेन खराब ना हो। अब ये और ये एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, इसका चर्चा दुनिया में जो है लोगों को पता है कि पूरी दुनिया में इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जी ब्यूटिफिकेशन करनी है, सारी दुनिया में होते हैं, चाइना में होते हैं, यूरोप में होते हैं। मशावरत होती है दुकानदारों से कि आप किस तरह चाहते हैं, आपको नेबल बदल क्या चाहिए। इन्होंने सारा प्रोजेक्ट खुद से बना के, हुकूमत ने हमने तो वीडियो मिली है, एक YouTube पे व्हाट्सएप पे वीडियो मिली है कि जी ये सारी दुकानें उड़ा रहे हैं। बिल्कुल उसके बाद पूरा रेड एरिया किया हुआ है, हमसे कोई मशवरा नहीं करना। क्या हम इंसान नहीं है? हम पाकिस्तान के शहरी नहीं है, लाहौर के शहरी नहीं है? ये हेरिटेज का हिस्सा नहीं है क्या? इन दुकानों को खूबसूरत करके इधर से ही इसी को खूबसूरती करके इसी तरह रहने नहीं दी जा सकती। ये बाग बनाना हमारे 70,000 ख़ानदानों को तबाह करके बाग बनाना बहुत ज़रूरी है कोई। ठीक, बिल्कुल सही कह रहे हैं और बड़े सही सवाल आपने रेज़ किए हैं। ऐसा लग रहा है सिर्फ मुगलिया सकाफ़त रिवाइव नहीं की जा रही, वो मुगलिया दौर भी रिवाइव किया जा रहा है, जहाँ पर आवाम से कुछ नहीं पूछा जाता था कि बादशाह सलामत का दिल करता था कि हम ये कर देंगे और वो करना शुरू हो जाते थे। उसमें लोग, मजदूर, रियाया कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, भूखी सो रही है, खाकर सो रही है, बादशाह सलामत को फ़र्क नहीं पड़ता था। लगता है वो सकाफत ही नहीं, वो एटीट्यूड भी रिवाइव हो रहा है। बहरहाल भाई आपकी तरफ मैं आऊँगी, आपसे भी बात करूँगी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने अरसे से आप ये जो मार्केट अब स्प्लिट करके आधी तोड़ी जा रही है, आधी आबादी रहेगी? 1947 से मतलब आफ्टरवर्ड्स तो ये मार्केट चल रही है और जो है इधर मतलब दादा रहे, उसके बाद फिर वाले साहब आ गए, अब हम आगे हमारे बच्चे भी, अब जनरेशन अगली भी तैयार है। और मियाँ साहब ने मनसूबा जो अनाउंस किया है लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल। अब जो करने वाली बात है वो ये है कि अनाउंस कर दिया प्रोजेक्ट, लेकिन इसके आप अगर पीछे देखें, आपने आरफा क्रीम देखा होगा, उसके पीछे भी एक मंडी थी, इन्होंने वहाँ से उठाई कि अभी आरफा क्रीम बनाना है और उसको मूव ऑन किया गजूमता में। वो आज वहाँ पे वैसे ही मलबे के ढेर पड़े हुए हैं, उसमें कुछ इन्होंने तब्दीली नहीं की। और जो आगे शिफ्ट हुए हैं, आज तक वो छप्पड़ के नीचे मंडी का एक उन्होंने बनाया हुआ है कि जी ये हमने नई मंडी इधर मुंतकिल कर दी है।
एक चीज़ चल रही है उसको चलने दिया जाए, ना कि उसमें आप ऐड ऑन करके और जो निज़ाम एक चल रहा है उसको भी आप ख़राब कर दें। दूसरी तरफ आ जाएँ कि जी इधर लोग आएंगे, विज़िटर्स आएंगे, विज़िटर्स ऑलरेडी पाकिस्तान में आते हैं। आप मुझे बताएं कि कितने विज़िटर्स जो हैं वो पसंद करते हैं नॉर्थ में जाना या इधर आना। इधर अगर आ भी जाते हैं तो आप देखें कि एक 50 सिख आ जाए ना तो उनको प्रोटोकॉल कैसा देना पड़ता है। तो जो इनको सिखों से जो इनको आमदन होनी है वो तो उनके ऊपर ही लगा देते हैं। इनको बचत क्यों होनी है? जो इनको बचत दे रहे हैं, जो इनको टैक्स दे रहे हैं, उनको ये पीछे कर रहे हैं और आगे से ये प्रोग्राम नया लॉन्च कर रहे हैं। और जिनके टैक्स के पैसों से ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, चाहे आप कह रहे हैं फॉरेन फंडिंग आ रही है, लोग यहाँ के सारी चीज़ें यहाँ से जो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो सैलरीज ले रहे हैं, वो उसी टैक्स के पैसों से तो मुल्क चल रहा है। बिल्कुल ऐसे उन्हीं का कारोबार तबाह करके और ये ऐड ऑन कर रहे हैं। आप इसके पीछे देखें ना, पसे मंजर 70 अगर 7,000 दुकान है उसके साथ ख़ानदान कितने बन रहे हैं। अच्छा, हाली बात दुकानों की नहीं है, इधर रक्शे वाले भी हैं, इधर ट्रक ड्राइवर भी हैं, इधर रेडीबान भी है। आप किस तरह आप करेंगे कि भाई हम इसको भी अकोमोडेट कर लेंगे, इसको भी अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी हो रही है कि ये जो नाला है अकबरी मंडी के सेंटर में, इससे इधर वाली जगह सारी सिर्फ साफ होगी, पीछे वाली मंडी ऐसे ही चलती है। देखिए वो अभी ये भी एक चीज़ बड़ी अजीब सी है। आप इनके प्रोजेक्ट के ऊपर जरा नजर दोहराएं तो जो आगे वाले साफ हो गए और पीछे वाले खत्म हो गए। जब दरवाजा बन जाएगा तो उसके अंदर 3 व्हीलर अलाउड ही नहीं है। आप दिल्ली दरवाजे चले जाएं, रक्षा भी नहीं अंदर जा सकता। तो जब इधर को ये सबको तबाह कर रही है। ये नहीं सोचें आपके जो इधर रह जाएगा या जो अंदर होगा वो बच जाएगा। जब एक 3 व्हीलर ही नहीं अंदर जा रहा है। ये अकबरी मंडी की मार्केट है, यहाँ पे रात को ट्राले आते हैं और खुर्द नोश एक मार्केट है। आप सबसे पहले इसको ये देखें कि ये एक बुनियादी इंसानी हकूक है, खुराक की फराहमी इस मंडी से। अच्छा, आप लोग क्या इससे अग्री करेंगे कि अगर जैसे अभी कोई बात कर रहा था कि ये भी ऑप्शन डिस्कस हुई थी कि ये पूरी की पूरी मंडी कहीं शिफ्ट कर दी जाए लाहौर से बाहर, या कहीं करने का प्रोग्राम अव्वल तो हम चाहते ही नहीं है कि शिफ्ट किया जाए। शिफ्टिंग का भी प्रोग्राम तब होता है ना जब आपको कुछ दिखाएंगे। आपको मैंने जिंदा मिसाल दिया वो आरफा क्रीम वाली मंडी की। अगर हमें कह दें हम आपको वहाँ जगह दे देंगे, शिफ्ट कर देंगे, बात करते हैं ना। मैं पहले भी इन्हें कह चुका हूँ, मीडिया के जरिए ही कह चुका हूँ, हमें एक प्रॉपर कारोबारी सिटी बना के दें। अंदरून शहर की जितनी मार्केटें हैं उनको वहाँ पे अकोमोडेट करें। वहाँ पे बस अड्डे बने, रिंग रोड के पास हो, वहाँ पे होटल बने ताकि व्यापारी आने वाले रहे। सही है जी। वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला साहिबा अब लाहौरी जो है ना वो समझदार हो गए हैं। अब आपके हवाई वादों और दावों पर कोई नहीं जाने वाला अनटिल अनलेस आप दिखाएंगे नहीं। सिटी बना के नहीं देते हमें। जब तक हमें मॉडल सिटी बना के नहीं देते, यहाँ से हमारी लाशें ही जाएंगी, दुकानें नहीं जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें, इसमें वापडा, इसमें आपका वो सेवरेज सिस्टम। आप मुझे कह दें जी सिक्योरिटी, बैंक्स, ये मामला सारे हैं। आप कह दें जी वो फलानी जगह एक जगह है, आपको वहाँ लॉट कर देते हैं तो कैसे चलेगा ना? कैसे चलेगा? आप सोचें, आपने बैंक्स का जिक्र किया और मैं ये पर्सनली जानती हूँ कि अकबरी मंडी की वजह से ये अक्रॉस द रोड जो लाइनें लगी हुई हैं बैंकों की, वो इसी वजह से है। बैंकों ने, नेशनल और इंटरनेशनल बैंकों ने अपनी ब्रांचेस खोली है यहाँ पर, क्योंकि कारोबार चलता है ना सर, अरबों की ट्रांजैक्शंस, करोड़ों की ट्रांजैक्शन। छोटी सी छोटी ब्रांच जो है आप उसका एक लें कि वो डेली ट्रांजैक्शन उसके पास क्या है, 300 मिलियन की ट्रांजैक्शन अगर एक छोटा सा बैंक दे रहा है, मिजान बैंक, बड़े बैंक साइड में है, जिन आके पैसे नहीं देते यहाँ पे। यहाँ पे सेल्स होती है, यहाँ पे मामलात होते हैं तो पैसे जाते हैं। मंडी गिनी जाती है। सही कह रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी और इंडिया, बांग्लादेश और दूर दूर के ममालिक में भी इसकी धूम है कि भाई लाहौर में एक अकबरी मंडी है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि अजनास की मंडी है। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक नहीं बनेगा किसी चीज का, वहाँ जाके अब हमने चीजें बेचनी है, वहाँ दीवारों को तो नहीं बेचनी या प्लॉटों को तो नहीं बेचनी, वहाँ कोई सर अव्वल तो कोई जगह तो बताए ना। अभी तो कभी रूडा सुना देते हैं, कभी अंडरग्राउंड सुना देते हैं, कभी कुछ सुना देते हैं। जगह एक अलग है, पहले ये बताएं करेंगे क्या। अच्छा, इन दी एंड सर मेरे पास टाइम भी कम है, लेकिन मैंने आपका सारा प्रोटेस्ट, आपकी सारी शिकायतें जो हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से हुकूमत को दिखाने की कोशिश की। इन दी एंड आपका कोई मुतालिबा किस चीज़ के ऊपर आप लोग बात करेंगे या मानेंगे, या कुछ कहना चाहेंगे जो अब तक आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही? देखिए जी, हम तो यही कह रहे हैं कि अव्वल तो हमें इधर से बिल्कुल ना भेजा जाए। अगर इनका इरादा है भेजने का और इधर से मार्केट्स को शिफ्ट करने का, तो उसका एक प्लान दें और बना के दें। हमें कहेंगे ले भाई ये आपकी चाबी है, आप उधर कल से चले जाएं, बदले वहाँ आप कल से उधर चले जाएं, आप बैठे,
ये अब हमें दे दें, समझ आती है। सबसे बड़ी बात, आपकी फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है अकबरी मंडी से। बिल्कुल, एक दिन की हड़ताल हो जाए सर, पूरे पाकिस्तान को प्रॉब्लम आप कैसे आप पूरे पंजाब को जो है वो सप्लाई लाइन को आप कर लेंगे अरेंज? ये अलाइन ही नहीं हो सकती। एक दिन अकबरी मंडी बंद होना तो पूरे पाकिस्तान में खबर चलती कि भाई अकबरी मंडी बंद है। सही कह रहे हैं। तो आप अपने मतलब अवाम को कैसे ये राशन का जो सामान है, आप भी मतलब घर सबके हैं। सबसे बड़ी बात ये है सर, आप लोगों से बात करें, मेजर स्टेक होल्डर्स को टेबल पर बुलाएं, उनको या तो समझाएं या उनकी बात समझें। खुद से फैसले कर लेना जमहूरियत नहीं है, और आप खुद ही सबसे बड़े जमहूरियत के ख्वाहां भी हैं। आप कहते हैं जी वोट को इज्जत दो, तो इन लोगों ने वोट कास्ट किया है, ये लोग टैक्स देते हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। मियां हमजा साहब यहाँ से बगैर कैंपेन किए जीते हैं, बगैर कैंपेन किए आए नहीं यहाँ पर और जीत गए। तो बात ये है कि जब आपका अपना सपोर्टर ही आपसे शिकायत करना शुरू हो जाए तो बड़ा एक अलार्मिंग वक्त आ जाता है, और लम्हा फ़िक्रिया होता है उस सियासी जमात के लिए कि अब हमें सुननी पड़ेगी कि अवाम क्या कह रही है, और अपने फैसले थोपने की बजाय उनकी माननी भी पड़ेगी। बहरहाल जी, आइंदा आने वाले दिनों में देखते हैं होता क्या है, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ निभाते रहेंगे। आवाम की शिकायतें, आवाम की प्रॉब्लम्स, और आवाम किस हाल में है, हुक्मरान खुद नहीं आ रहे हैं यहाँ पूछने, लेकिन हम उन तक पहुँचाने की कोशिश करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। प्रोग्राम नामंजूर, लहर प्रोग्राम नामंजूर, लहर प्रोग्राम नामंजूर।